कंस्ट्रक्शन होता है, जहाँ फ्लैट्स होते हैं, मॉल्स होते हैं, दुकानें होती है, मेडिकल होते हैं, सब चीज मिलेगा एक ही कैंपस के अंदर। याद है हम लोग इस तरह से बताया करते थे उस में। ठीक है सर, याद है। अब आप देख लेंगे वैसा हो रहा है कि नहीं हो रहा। बिल्कुल हो रहा है सर, लेकिन मैं आपको बता दूं, कुछ लोगों के लिए समझ जानते हैं, यही चीज उनके लिए जहर बन गई। उन्होंने कहा ये तो यार इतने ज्यादा पॉजिटिव है, ये तो हर बात अच्छा ही बोलते हैं, ये मतलब वो इस वजह से बेचारे अपना लॉस कर बैठे और मतलब मिसगाइड हो गए और कहीं जाके डूब गए जाकर के। मतलब ऐसे 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 ही परिस्थितियों के लिए राकेश जी मुझे कहना पड़ता है कि समय और समझ एक साथ नहीं आती है। जी बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल सही बात है। और मैं हमेशा एक ही बात बोलता हूँ। कुछ और दोस्त है नीचे, जल्दी से आप कंक्लूड करें। जी बिल्कुल बिल्कुल, बस मैं यही चीज चाहता हूँ सर। देखिए, हम यहाँ काम करने आए हैं, जैसे हमें जैसे मजदूरी पे कोई लेके जाता है तो मुझे जो काम बोलता है उसके बदले मुझे पैसा देता है, वो चाहे कुछ भी कराए। तो मैं तो एक ही चीज बोलता हूँ, जैसे निगेटिव के ऊपर अगर लोग कहते हैं बड़े निगेटिव हो गए, तो भैया मैं निगेटिव भी हो सकता हूँ यदि आप मुझे निगेटिव होने के पैसे दें। मैं फ्री में निगेटिव नहीं होने वाला, बहुत सीधी सी बात है। मेरा फायदा होगा तो मैं निगेटिव हो सकता हूँ। तो ऐसा अगर कोई हो तो मैं यही कहना चाहूंगा, आप लोग निगेटिव होने से पहले देख लें। अगर आपका हित हो तो निगेटिव हो ले, अदरवाइज पॉजिटिव रहें और पॉजिटिव करते रहें। थैंक यू सर। थैंक यू। चलिए मैं आपकी बात को थोड़ा एक लाइन में और कंक्लूड कर देता हूँ कि ऐसा कहा जाता है समुद्र में मौजूद हजारों गैलन लीटर पानी किसी जहाज को नहीं डुबाता है जब तक कि उस जहाज में कोई छेद ना हो जाए निगेटिविटी टाइप वाला। ठीक है, जब वो पानी उसमें घुसता है ना तब वो जहाज डूबती है। तो यदि आपने अपने अंदर निगेटिविटी को आने दिया तो आपका डूबना तय है। ये मैथ की सच्चाई है। ठीक है राकेश जी? जी बिल्कुल बिल्कुल सर, थैंक यू। थैंक यू सर जी। अशोक भारती जी आप अनम्यूटेड हैं। अशोक भारती। ओके। शाहिद इकबाल आप भी अनम्यूटेड हैं। यार ये लोग हैंड रेस करके कहाँ चले जाते हैं। शाहिद अख्तर आप अनम्यूटेड हैं। अच्छा ये शाहिद इकबाल बार बार एक सेकंड रुकिए। शाहिद इकबाल हैंड रेस। हेलो हेलो जी शाहिद इकबाल कहाँ से हैं आप? सर कटिहार से है सर। एक्चुअली में मीटिंग में कई बार जुड़े हैं, हमको जो ना जो ऑप्शन टिपना था ना वो टिपा नहीं रहा था, इसलिए 2 बार कट हो गया। तो लास्ट में भी अनम्यूट पे किए तब हुआ, क्योंकि हम कभी भी ऑनलाइन में बोलने का मौका नहीं मिला। चलिए कोई नहीं। हम कटिहार से ही हैं सर और सब बढ़िया है सर। एक चीज सर है जो हम बोलना नहीं चाह रहे थे, काफी दिनों से हम चाह रहे थे कि सर से पर्सनल भी बात करें। तो क्यों नहीं किया आपने पर्सनल बात? नहीं किए सर, अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि समय का इंतजार कर रहे हैं सर। हम हैं बीलव प्रोजेक्ट में। ओके। और बीलव के नीचे हमारे नीचे सर 400 का टीम है। आप किनके टीम में हैं? कटिहार में है तो मेरी टीम में तो नहीं होइएगा आप। आपके टीम में विजय जी के नीचे है। विजय जी के नीचे हैं? अच्छा हाँ। चलिए वेरी गुड। मामला ऐसा है कि सर हमको कोई उत्सुकता नहीं है ना हमको हड़बड़ी है, बट हमारा जो डाउन लाइन है वो $0.5 पे जाकर के जो रुक गया और तरह तरह का जो मैसेज आ रहा है कि ये करना होगा वो करना होगा। तो डाउन लाइन काफी प्रोसेस है, मतलब कि नहीं बीच में कुछ सिस्टम था कि उसको ऐसे करना होगा वहां ले जाना। हम भी इधर लगातार मीटिंग में जुड़ नहीं पाए, क्योंकि सर हम थोड़ा सा ईद का माहौल में ईद में इंगेज थे, कपड़ा का काम शुरू कर लिए थे। उसके बाद जो इधर लगातार नीचे डाउन लाइन का फोन आ रहा है कि अब क्या होगा, कोई ग्रोथ नहीं हो रहा है, कुछ न्यूज नहीं मिल रहा है, लगातार हमको प्रेशर दिया है। हम अपना कम्युनिटी वाले ग्रुप में लास्ट में ओनली एडमिन मैसेज कर दिए, लोग परेशान किया हुआ है सर। कुछ बताया जाए ताकि उसको सर कम से कम कुछ सेटिस्फाई कर पाए। तो आप सर क्या होने जा रहा है कुछ उसके लिए हम लोग का शायद जी सिंपल है कि जब आप कपड़ा बेचने चले जाते हैं ना तो आपकी टीम का जो है ना ऐसे कमेंट करना बड़ा लाजमी हो जाता है। अगर आप अप टू डेट रहते मीटिंग में तो आपको पता होता कि क्या क्या होने वाला है। क्या समझे? अगर लीडर मैदान छोड़ के भाग जाएगा मेरे भाई तो टीम को क्या मैसेज जाएगा? मैदान नहीं छोड़े हैं सर, थोड़ा सा इंगेज थे। आपके पास क्या क्या नॉलेज है बीलव के बारे में आप बताएं मुझे, क्या क्या हो रहा है, क्या होने वाला है? अपडेट नहीं है इधर का। उस दिन रात में भी मैं मीटिंग था उसमें जुड़ ही नहीं पा रहे थे, कितना कोशिश किए नहीं जुड़ पाए। चलिए कोई बात नहीं, मिलने के बावजूद। हाँ सही है।
लेकिन आप अगर मान लेते हैं एक दिन नहीं जुड़ पाए, यहाँ मीटिंग रोज हो रही है, लोगों को मैसेजेस जा रहे हैं, ठीक है, और आपके पास कोई अपडेट नहीं है, तो फिर किसका क्या मतलब होगा ये बताएं। आपकी टीम में तो और मैसेज नहीं होगा, समझे। यहीं से ऐसे ही जनरेशन गैप शुरू होता है, ऐसे ही जनरेशन गैप शुरू होता है कि यदि हमारे अपलाइन के पास कोई नॉलेज ही नहीं है तो मुझे क्या गाइड करेगा, ठीक है। और जैसे ही वो गाइड वाला जो तार होता है ना, कहते हैं बहुत सा मोती होता है, लेकिन उसके बीच से अंदर से एक धागा गया होता है जो सब मोती को जोड़ के रखता है, वो धागा ही गायब है, मोती कैसे माला बनेगा। सर ऐसा है कि बिलअप के बाद BFIC गोल्ड में भी लगाने का मेरा प्लानिंग था, बट इसमें कुछ पॉजिटिव नहीं दिख रहा है, कुछ मतलब इसमें नहीं दिख रहा है, इसलिए हम जो है मतलब रुक गए कि नहीं लगाएंगे अभी। और कोई नहीं, मुझे पता है लगाना था हमको, और हम ही को नहीं, हमारे नीचे भी लगाने के तैयार था लोग, लेकिन इसका जब तक कुछ इकबाल भाई नेगेटिव क्या दिख रहा है पहले वो बता दीजिए। नेगेटिव हमको नहीं दिख रहा है, हमारे नेगेटिव दिखता तो फिर हम रहते इनोवेशन फैक्ट्री में। ये हम बता रहे हैं इनको नेगेटिव क्या दिख रहा है मुश्ताक सर, ठीक है, ये बोल नहीं पा रहे हैं, बता रहे हैं। इनको नेगेटिव दिख रहा है कि BFIC का रेट $10 से ऊपर नहीं जा रहा है, बोलिए हाँ कि ना। हेलो, BFIC में लगाए ही नहीं है सर पे, ठीक है, BFIC भाई नहीं, 20 पहुंच जाए तो ज्वाइनिंग अचानक बढ़ जाएगी, ठीक है, मुझे पता है, स्टेकिंग अचानक बढ़ जाएगी, मुझे पता है, क्योंकि मैं इसीलिए बोलता हूँ कि लोग खड़ी हुई ट्रेन में नहीं चढ़ते हैं, जब ट्रेन खुल जाती है तब लोग दौड़ के पकड़ते हैं उसको, ये होती है परंपरा। चलिए, बिलअप का फ्यूचर हमको समझ में नहीं आ रहा है कि बिलअप का क्या होने वाला है। आपकी सोच से ज्यादा बड़ा और बेहतरीन है, आप अभी उतना सोच भी नहीं पाएंगे, ठीक है, धीरे धीरे अपडेट लेते रहें, ठीक है, बहुत बड़ी सोच है, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है ना, और बहुत बड़ा रिजल्ट मिलने जा रहा है लोगों को। अभी BFIC गोल्ड है, बिलअप का कोई चर्चा नहीं है वैसा, इसलिए हम सर बोले, और कोई बात नहीं है सर। कोई नहीं, हर दिन चर्चा करना जरूरी नहीं है। अब BFIC गोल्ड के बारे में आपको क्या जानकारी है बता दें आप। हम BFIC गोल्ड में सर लगाए ही नहीं है कुछ, फिर इसीलिए आप अपडेट बात करें अपने अपलाइन से पहले एक बार, ठीक है, चलिए फिर बात करते हैं नेक्स्ट टाइम। जी शाहिद अख्तर साहब बताएं। अख्तर साहब, पता चलता है मोतियों के बीच से जब रस्सी गायब हो जाती है, धागा गायब हो जाता है, तो मोती कैसा हो जाता है, वो माला नहीं होता है। जी साहिब जी बताएं। हाँ आ रही है आपकी आवाज। हाँ नमस्ते सर। नमस्ते। अख्तर हुसैन के सर टीम में है, मेरे गांव के ही रहने वाले हैं। अख्तर हुसैन सिवान, पिपरा, ये मीरगंज, ये गोपालगंज जिला। अरे यार गोपालगंज आते हैं आप लोग, यहाँ एक दिन खाना पानी पीना रखा हुआ उधार बाकी पड़ा होगा, आना होगा एक दिन गोपालगंज बहुत पुराना वादा है आप नहीं जाने का। हाँ इसीलिए मुझे अचानक याद आ गया, इन्होंने गोपालगंज बोला, मीरगंज बोला, तो याद आ गया मुझे कि यार मेरा बहुत खाना पीना वहाँ रखा हुआ, एक दिन जाकर सुनना पड़ेगा सबसे से। इनोवेशन फैक्ट्री में सर, BFIC में जब मैं अभी नया था, अभी नेटवर्किंग जानता ही नहीं था या क्वाइन क्या है। मुश्ताक सर लाइन पे होंगे, उनको जानते होंगे। शाहिद अख्तर मेरा नाम है और मेरा ऑफलाइन का अख्तर हुसैन है। अरे हम आपको जानते हैं, आपके अपलाइन को जानते हैं। हाँ यस सर, अस्सलाम सर। मुश्ताक सर को मैं पर डे 2 से 3 बार 4 बार कभी 5 बार कभी 10 बार भी फोन करते थे। गलत बात, 10 बार फोन कीजिएगा, अपलाइन फोन नहीं उठाएगा, फोन कीजिएगा। स्टार्टिंग की बात करें जब BFIC नया थी सर, ये अच्छी बात बताने जा रहे हैं, इनको जानकारी नहीं थी, बार बार फोन करते थे, सीखते थे, अब इनका कोई फोन नहीं आता मेरे पास। अब सर 3 साल हो गया, मुश्ताक सर से बात ही नहीं करते हैं। नहीं ये भी गलत बात है, ये भी गलत बात है। अच्छा एक बात और बोल देते हैं, मेरे भी जितने डायरेक्ट है भाई हमको कॉल नहीं करते हैं, कभी कभी कॉल कर लिया कीजिए, हम भूल जाते हैं कि मेरा कौन कौन डायरेक्ट है, ठीक है सर। इनके लड़के से बात हो जाती है, राजू भाई से। हाँ राजू भाई से बात हो जाती है तो काम चल जाता है। चलिए ठीक है, लेकिन कभी कभी बात होना चाहिए। ये इकबाल भाई बोले हैं कि मेरे 400 सोचिए ना, और लीडर है। मैं बताऊं सर, इसमें अगर इजाजत दीजिएगा तो बोल दीजिए। BFIC में मेरी 1100 का टीम था, ठीक है, कोई मेरे डाउन लाइन जो है उंगली ना उठाए कि ये मैं लॉस में हूँ क्या ये हूँ, कोई नहीं। हाँ। बिलो में वो कुछ नहीं आया, बिलो में जैसे BFIC में कोई
दूसरे थे, और बिलोम में मेरी कम्युनिटी 650 थी, उसमें से कुछ पलायन करे, कहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, जो आएगा जो आएगा अच्छा, पाएगा, जो नहीं आएगा नहीं पाएगा। मैं आप लोगों को बताता हूँ, नेटवर्क मार्केटिंग की एक बहुत बड़ी बुराई है, क्या है मालूम सईद भाई? आप जब किसी को प्लान बताने जाते हैं ना, तो सिंपल पूछता है कितना लगाएंगे कितना आएगा, वो प्लान समझना ही नहीं चाहता। क्रिप्टो क्या है, ट्रेडिंग क्या है, ये समझना उसको है ही नहीं। उसको सिर्फ ये बता दीजिए कि कितना लगाएगा कितना आएगा। जी सर। ठीक है, और इस चक्कर में लोग बर्बाद हुए पड़े हुए, उनको पता ही नहीं है। ठीक है सर, एक छोटा सा सवाल था। जैसे BFIC गोल्ड में जिसका ये पॉइंट मिला है, और BFIC माइनिंग नेटवर्क में उसका, जैसे कि किसी का मेरे टीम में 50 है 25 जो नहीं लगाए हैं, अब लगाने वाले हैं, तो उनका ये एक कॉइन या 1.5 कॉइन बोले थे लगाने के लिए, 1.5 कॉइन लगाया है। एक कॉइन एक BFIC एक BFIC गोल्ड उसमें है अवेलेबल, तो उसमें हो जाएगा सर, रिपोर्ट कर देंगे। नहीं, गोल्ड वाला मामला ही नहीं रहा, गोल्ड वर्ड को भूल जाइए अब। ठीक है, BFIC एक लगाना है आपको, वो ध्यान रहे केवल। ठीक है, BFIC गोल्ड में एक फ्री में मिला था, वो बोलना है सर। वो जो फ्री में मिला था उसको भी भूल जाइए, आपको एक लगाना है अपने तरफ से। तो उसी ऐप में सर लगा दे सकते हैं ना? हाँ हाँ बिल्कुल, उसी ऐप में एक BFIC अपने तरफ से लगा दीजिए। ये सर कंफर्म हो गया सर। थैंक यू सर। थैंक यू जी। गोकुल विश्वास जी, आप म्यूटेड हैं जी। थैंक यू सर। सबसे पहले सबको नमस्कार। और सर, आपका आवाज में इतना दम है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आपका आवाज सुन के मैं पॉजिटिव हो जाता हूँ। तो बात मेरा ये है कि मैं बीलअप के साथ आया था इनोवेशन फैक्ट्री के मंच पे, प्लेटफॉर्म पे। हाँ, तो BFIC में तो मेरा आईडी नहीं था पहले से ही, इसलिए तो मैं समझा रहा हूँ कि लोगों को BFIC कमाने की अपॉर्चुनिटी मिल रही है, लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं उसको भी। अभी तक बीलअप वाले सदमा के साथ देख रहे हैं कि कहीं बीलअप वाला हाल तो नहीं हो जाएगा। हाँ, तो इसमें क्या हुआ ना सर, बीलअप में मैं बहुत जोश के साथ मतलब लोन लेके पैसे लगाए थे, तो काफी ज्यादा लोन लेके, मतलब 4-5 लाख का लोन लेके मैं लगाया था, लेकिन उसका उससे बेच के कुछ निकाल नहीं पाया ना, तो उसके लिए थोड़ा मेरे ऊपर प्रेशर आ गया, तो जिसके लिए मैं समय थोड़ा दे नहीं पाता हूँ। अभी भी मेरा लोन चल रहा है, लेकिन और उसके बीच में मेरा अपलाइन के साथ भी, वो आप जो डोरी का बात बोल रहे थे, मोती का धागा निकल गया, मेरा अपलाइन भी उसी तरह निकल गया, तो हम भी इसलिए बिखर गए और आगे का इसलिए जर्नी हुआ नहीं। तो अभी हम ये पूछना चाहते हैं, बीलअप का तो जो होना था करके रख दिया हमने, हुआ और रख दिया, आगे जब होगा तो देखेंगे। अभी BFIC में एंट्री लेने के लिए हमें क्या करना चाहिए, क्या प्रोसेस होगा, क्या मैं ले सकता हूँ, कैसे ले सकता हूँ? हाँ बिल्कुल, सबसे पहले तो अच्छा पकड़ लीजिए, ठीक है, जो डोरी की तरह गायब नहीं हो, है ना, पहला जिम्मेदारी ये होता है। ठीक है, उसके बाद जितना आपको क्षमता हो, बिल्कुल लोन मत लीजिएगा 1 रुपया। ठीक है, अभी तो लोन लेने का क्षमता है भी नहीं। बिल्कुल नहीं, हम इस चीज को कभी प्रेफर नहीं करते हैं। ठीक है, तो जितना हो सके अपने पास, ठीक है, हम अपना जमीन बेच देंगे, ठीक है चलेगा, लेकिन हम लोन नहीं लेंगे। ठीक है, क्या समझे? हाँ समझ। हम जमीन बेच देंगे वो चलेगा, क्योंकि हमको किसी की लायबिलिटी नहीं है, मैंने अपना जमीन बेच दिया, कोई बात नहीं, हम दूसरा खरीद लेंगे, लेकिन हम लोन हरगिज नहीं लेंगे। ठीक है, तो अब क्या है, दूसरी बात, BFIC गोल्ड तो नहीं रहा, आप बोल रहे थे। हेलो सर, आपका आवाज नहीं आ रहा है। हाँ हेलो आ गया? हाँ आ रहा है, आवाज आ रहा है, अभी बोलिए सर। तो वो BFIC गोल्ड नेटवर्क रह गया, BFIC गोल्ड नहीं बोलेंगे, अब BFIC का गोल्ड नेटवर्क हो गया। ठीक है, पहले BFIC गोल्ड का नेटवर्क था, ये अब हो गया BFIC का गोल्ड नेटवर्क। ठीक है, चलिए, तो BFIC के गोल्ड नेटवर्क में आप अपनी क्षमता अनुसार जितना आप लगा पाएंगे, नियम वही है, जितना आप ज्यादा लगाएंगे उतना ज्यादा अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। ठीक है, तो उसमें आईडी नया क्रिएट करना पड़ेगा, नया वॉलेट के साथ? हाँ बिल्कुल, हाँ नया वॉलेट के साथ आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है, रजिस्ट्रेशन लगाना है, और अपने साथ आप अपना माइनिंग बटन दबाते रहें, या टीम बिल्डअप करना चाहें तो टीम बिल्डअप कर सकें। और BFIC बहुत बड़ी चीज है, कंपनी का जो विजन है और जिस तरह से प्रोजेक्ट है, उसके हिसाब से BFIC को हम लोग बहुत आगे देखते हैं। ठीक है,
हाँ, चलिए। BFIC में तो पहले आ नहीं पाए थे, तभी जानकारी नहीं मिला था। हाँ बिल्कुल सही है, लेकिन अभी अगर कुछ BFIC आप लोग अर्न कर लेंगे ना तो वो भी आपके लिए बहुत बेहतरीन होगा। सर ये BFIC किस किस एक्सचेंजर में बाय सेलिंग का ऑप्शन चालू रहेगा, मतलब कहाँ से हम खरीद सकते हैं या सेल कर सकते हैं? बताएं भाई, कोई को-होस्ट बता दे BFIC कहाँ कहाँ ट्रेडेबल है। सर बिटमार्ट पे है, और आपका ये डिजीफिनिक्स पे है, और चोपर है आपका, ला टोकन पे है, मतलब 17-18 एक्सचेंज पे है। देखिए इसके लिए बता दें गोकुल जी, ऐसे चिंता करने की बात नहीं। आप कॉइन मार्केट कैप का एक ऐप है, डाउनलोड कर लीजिए, या सीधा इससे चले जाइए कॉइन मार्केट कैप में और वहाँ BFIC सर्च कर लीजिए और उसके मार्केट में जाके चेक कीजिए, ठीक है। तो जहां जहां इसका लिस्टिंग है वो सब दिख जाएगा आपको, ठीक है। और ऑन एवरेज क्या प्राइस चल रहा है वहां पे वो भी दिखेगा। तो सिंपल सी बात है, प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करना है, अपने वॉलेट से रजिस्ट्रेशन करना है और BFIC को उसमें माइनिंग करना है, बस। बिल्कुल बिल्कुल सिंपल। डिपॉजिट करना मिनिमम 1 BFIC, राइट? हाँ मिनिमम 1। ओके ठीक है, थैंक यू जी। अर्जुन मंडल जी आप अनम्यूटेड है। नमस्कार सर। नमस्कार सर ये बिलब को लेके जो चर्चा हो रहा है सर, हम आज भी बोले हैं टीम में भी। कि आप लोग जो बिलब डेली करते हैं कि सर बिलब का क्या होगा, बिलब का क्या होगा। हम एक बार हम पूछे थे कि सर आप जो ये बोल रहे हैं, बोला कि बिलब सर तो कंपनी भाग गया। हम बोले सर कितना बिलब है आपके पास? बोला 120 है। हम बोले आपको लग रहा है कि 120 है, वो भी कंपनी। और हम बोले कि सर हमको ये बताइए कि जब तक कंपनी एयर ड्रॉप में 100 मतलब टोकन दे रहा था, तब तक आईडी लगा, यानी 2 करोड़ आईडी लगा। जब कंपनी कहा कि हम अब नहीं दे पाएंगे, यानी फ्री में हम नहीं देंगे, और आईडी लगना बंद हो गया। हम ये पोटेंशियल ज्यादा होता है, इस चीज को समझिए आप। अब अगर हम एक चीज नोटिस करें, फेसबुक जैसे बड़े प्लेटफॉर्म हो गए, Amazon जैसे बड़े प्लेटफॉर्म हो गए, या OTT में बड़े प्लेटफॉर्म हो गए, इन्होंने क्या किया? इन्होंने लोगों की नीड्स को समझा, जाना कि लोगों को क्या चाहिए, और फिर उसके ऊपर काम किया और सफल हुए, क्योंकि उन्होंने लोगों की नीड्स पे काम किया। अगर आप किसी की दुखती नस पे हाथ रखोगे और फिर उसे मरहम दोगे, बिकेगा नहीं बिकेगा? बताओ, समझो इस चीज को क्या कहना चाह रहा हूं। तो ऐसा ही कुछ कर रही है इनोवेशन फैक्ट्री। देखो, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि आप यहाँ पे आके इन्वेस्ट करो। मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूं कि इंडस्ट्री पे जरा गौर करो कि आपके आसपास हो क्या रहा है। कौन लॉयल्टी से आपके सामने सारे सच बता रहा है, कौन पर्दे के पीछे रह के आपको घुमा रहा है। इस चीज को बस जरा नोटिस करो। लोगों की सुनी सुनाई बातों में आके अपना नुकसान मत करना। ऊपर वाले ने सबको अपना दिमाग क्यों दिया है, सोचो जरा इस चीज के बारे में, ताकि सब अपने दिमाग से सोच सकें। किसी और की कठपुतली क्यों बनना? आपको मान लिया आपके किसी फ्रेंड ने, या जिसको आप कुछ मानते हो, उसने आप कुछ बोल दिया, चलो ठीक है, वो आपका जानने वाला है, ध्यान दो उसकी बात पे, लेकिन क्या आप अपनी खुद की रिसर्च नहीं करोगे? मैं आपको बताना चाहूंगा कि मार्केट में या दुनिया में 80% लोग, ये सर्वे है, मैं अपने आंकड़े नहीं बता रहा, 80% लोग सुनी सुनाई बातों पे विश्वास कर लेते हैं। इसी वजह से तो ग्रो नहीं कर पाते। खुद की रिसर्च होना बहुत जरूरी है, इस चीज को आपको समझना होगा। अब आप एक टेक वाली कंपनी में काम कर रहे हैं, डिजिटल करेंसी, ये ई-कॉमर्स, या आपके फिनटेक सोल्यूशन कंपनी, सर्विसेज प्रोवाइडेड कंपनी, ऐसी कंपनी में काम कर रहे हैं। अगर आपको कंपनी की नॉलेज नहीं है, आप कैसे काम करोगे? आप जरा सोचो, आपका एक दोस्त है राम, अब उसे कितना पता है कि बी स्टोर का नाम बी स्टोर है, बस उसे इतना पता है, मान लिया, तो आपको भी तो वो उतना ही बताएगा, उससे ज्यादा थोड़ा बता देगा, जितना उसे आता हो उतना ही बताएगा। इसलिए कहा जाता है कि ज्यादा से ज्यादा नॉलेज लीजिए, सारी मीटिंग अटेंड कीजिए। और कुछ लोग होंगे जो ईमानदारी से सारी मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, आज नहीं तो कल
सबका टाइम आएगा, सबका दौर आएगा। नॉलेज लीजिए, गैदर कीजिए, एक मतलब एक अच्छा माइंडसेट के साथ आगे बढ़िए। मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा। अब जरा जान लेते हैं कि मैंने इतनी सारी बातें आपसे क्यों करी। मैं देखिए एक प्रमोटर हूँ। अब प्रमोटर किस तरह से कहेंगे, क्योंकि कंपनी ने देखिए हमें एक प्लेटफॉर्म दिया, उस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके हमने कुछ अचीव किया, तो हम सिर्फ अपनी भावना बताते हैं। कंपनी में कोई पैसे छोड़ना है चीज के। अब मानो मैंने एक प्रोजेक्ट है BFIC गोल्ड नेटवर्क, उससे फायदा लिया थोड़ा सा। अब मैं चाहता हूं कि मेरे जो लोग हैं वो भी इस चीज से फायदा उठाएं। मैं चाहता हूं, क्योंकि पैसा आता वो किसी को बुरा नहीं लगता, इस चीज को याद रखना। अगर ज्यादा से ज्यादा आपके घर में पैसा आए कोई बात सुन के, तो मैं तो ऐसी चीज बताऊंगा ना। मैं नहीं कह रहा आप इन्वेस्ट करो, लेकिन कम से कम मैं आपको एक सही पॉइंट ऑफ व्यू तो दे दूं, एक सही ओवरव्यू तो दे दूं, बता तो दूं क्या किया। इसी के साथ मैं एक चीज, एक छोटी सी कहानी और बताऊंगा, उसके बाद मैं आपको PDF का थोड़ी चीजें समझाऊंगा, क्योंकि अभी तक मैंने जो चीज बताई ना, ये कहानी उसी से रिलेटेड है और अगली बात भी उससे रिलेटेड है। दो दोस्त थे, ठीक है, एक का नाम मान लेते हैं राम, एक का नाम था श्याम, ठीक है। अब राम श्याम चले गए बीच पे। अब उन्होंने सोचा कि हम थोड़े से जो शंख होते हैं ना, शंख, छोटे से शंख जो होते हैं, उनको कलेक्ट करते हैं और उन्हें मार्केट में जाकर बेच देंगे और पैसे कमाएंगे। अब क्या हुआ, राम को एक बड़ा सा शंख मिल गया। अब श्याम जो है, श्याम ने देख लिया कि राम को एक बड़ा सा शंख मिल गया, तो वो उसके दिमाग में ये आया, इसको बड़ा शंख मिल गया, अब ये मेरे से ज्यादा पैसे कमा लेगा। तो श्याम सिर्फ उससे बड़ा शंख ढूंढने के पीछे लग गया कि अब मैं राम से बड़ा शंख ढूंढूंगा, ठीक है। इस बीच में उसे छोटे छोटे शंख मिल रहे थे, उन पर ध्यान नहीं दे रहा था वो। मिला फेंक दिया, मिला फेंक दिया, ये तो यार छोटा है, उससे फेंक दिया, मिला ये छोटा है, फेंक दिया। अब एक मिनट, अब इस बीच में मतलब जब पूरा दिन बीत गया तो शाम को एक भी बड़ा शंख नहीं मिला, लेकिन राम के पास एक बड़ा शंख था जो उसे शुरुआत में मिल गया था और उसने 2-4 छोटे छोटे शंख भी कलेक्ट कर लिए थे। अब जब वो मार्केट में गया राम अपने शंख को सेल करने के लिए, तो उसे बड़े वाले शंख का मिला 1000 रुपए और छोटे वाले शंख के मिले 3000 रुपए। तो शाम परेशान हो गया कि यार मैं तो बड़े वाले शंख के पीछे पड़ रहा था, यहाँ तो छोटे वाले शंखों के ज्यादा पैसे मिल गए। तो राम ने एक चीज उसे बताई कि जो तू छोटे वाले शंख उठा के फेंक रहा था, मैंने वो ही कलेक्ट किए थे और वो ही सेल किए। इस बात को सुन के श्याम और परेशान हो गया कि यार मैंने क्या कर दिया, कि मेरे हाथ में इतना अच्छा मौका आया था पैसे कमाने का। दोनों का मकसद क्या था, पैसे कमाने को था, ये तो मकसद नहीं था कि बड़ा शंख ढूंढना है छोटा शंख ढूंढना है। मौका तो दोनों के पास था ना, उनका मकसद क्या था, उन्हें पैसे कमाना है। छोटा बड़ा शंख मिले इससे कोई मतलब नहीं था उन्हें, लेकिन उसका माइंडसेट ऐसा बन गया था। अब मैं आपको इस कहानी पे क्या समझाना चाहता हूँ, आपकी लाइफ में छोटे बड़े बहुत सारे मौके आएंगे, ठीक है, लेकिन बड़े मौकों के चक्कर में आपको छोटे मौके मिस नहीं करना है। जैसे कि उमर सर ने अभी एक छोटी सी चीज बताई थी कि आपके 10,000 BLove टोकन को अगर आप अपने वॉलेट में रखते हैं तो आपको कुछ बेनिफिट मिल सकता है, ये बात उन्होंने बोली थी। अब कुछ लोग सिर्फ बात पे अमल करने की जगह इधर उधर की बातें बनाने लग गए। अब उन लोगों ने दूसरे लोगों को बातें बनाई और वो लोग उनकी सुनी सुनाई बातों में आ गए। मैंने कहा था ना कि 100 में से 80% लोग सुनी सुनाई बातों में आ जाते हैं, अपना दिमाग नहीं लगाते। इस कहानी से तात्पर्य यह है कि आपके सामने छोटे बड़े बहुत सारे मौके आएंगे, किसी को भी मिस मत करो, कि कौन सा छोटा मौका कब बड़ा मौका बन जाए पता नहीं चलेगा, कौन सी छोटी चीज कब बड़ी चीज बन जाए किसी को कुछ आइडिया नहीं है। आप जरा सोचो, आपके पास एक नेटवर्क है, एक ऐसा बेहतरीन प्रोजेक्ट है BFIC गोल्ड नेटवर्क नाम से,
जहां पे आप एक ऐसी करेंसी कमा सकते हैं, एक ऐसी डिजिटल करेंसी कमा सकते हैं जिसका नाम है BFIC। आप चलो माना मार्केट डाउन, हम उतनी यूटिलिटी पैदा नहीं कर पा रहे, रेट नीचे है, क्या रेट गिर रहा है, हम रेट को स्टेबल तो कर पा रहे हैं ना, हम इतने डिमांड तो जनरेट कर पा रहे हैं कि हम रेट को स्टेबल कर पा रहे हैं। आप जरा एक छोटी सी चीज इस पे गौर करें कि अगर हम इस रेट को स्टेबल कर पा रहे हैं, तो अगर हमने थोड़ी सी और यूटिलिटी पैदा करी तो हम इस रेट को बढ़ा भी सकते हैं, क्योंकि डिमांड बढ़ जाएगी अगर यूटिलिटी और बढ़ गई तो। क्योंकि अभी जितनी यूटिलिटी है उस पर रेट स्टेबल हो पा रहा है, हम थोड़ी यूटिलिटी और बढ़ा दें, हम थोड़ी डिमांड और बढ़ा दें तो रेट बढ़ना चालू हो जाएगा। लॉजिकली बातें करते हैं, कोई ऊपर ये सुनी सुनाई बातें नहीं करते, लॉजिकली बातें करते हैं। आप जरा एक चीज सोचें, लीडर्स को फुल ऑन दे दिया गया, लीडर्स का क्रिप्टो कैश कार्ड का रजिस्ट्रेशन करवा दिया गया, लीडर्स को एक्सचेंज जॉन भी दे दिया गया। आप जरा सोचें, फिर भी कुछ लोगों की बातों में आ रहे हैं। आप जरा एक छोटी सी चीज सोचें, कंपनी ने अभी तक क्या किया, थोड़ा सा फ्लैशबैक पे चलते हैं। बात कर लेते हैं 2021 की, 14 फरवरी की, जब कंपनी के पास कंपनी भी नहीं थी, कंपनी के पास एक नाम था इनोवेशन फैक्ट्री। कंपनी वहां से उठ के इस बड़े से ऑफिस में आई है। सोचिए, कंपनी के पास एक ऑफिस है, एक नहीं 2 ऑफिस हैं बड़े बड़े, एक इस फ्लोर पे, एक इससे नीचे वाले फ्लोर पे। यहाँ पे 250-300 लोगों का स्टाफ बैठता है, उसकी सैलरी हर महीने पे कर पा रही है। इस काबिल कंपनी ने अपने आप को बनाया है। हमें यूटिलिटी प्रोजेक्ट्स प्रोवाइड करवाएं, जरा सोचिए, रियल यूटिलिटी। आपने आसपास के, आपने चलो यूज ना किया, आपके आसपास में किसी ने टाइम टू ट्रैवल या बी स्टोर इस्तेमाल किया, क्योंकि देखो मैं रात को 9:30 बजे मीटिंग लेता हूँ, वहां पे लोग आते हैं, बताते हैं सर हमने टिकट बुक किया, 15% कैशबैक हमें रिसीव हुआ है, हमने ऑर्डर प्लेस किया था, हमें 15% कैशबैक मिला है। हमारी मीटिंग में आते हैं, मेरी मीटिंग तो यूट्यूब पे लाइव पड़ी है, सुन लो आप जाके, लोग आते हैं बताते हैं। आप जरा सोचो, एक क्रिप्टो करेंसी से हम 15% डिस्काउंट पे कोई प्रोडक्ट परचेज कर पा रहे हैं। कुछ लोगों का सवाल आता है कि सर कि वहां पर थोड़ा प्राइस ज्यादा आ रहा है। ये टेक्निकल ग्लिच है। क्यों? क्योंकि वहां पे जो प्राइस दिखाता है वो USD का दिखाता है, वो डॉलर का दिखाता है, और हम जो यहाँ से उठाते हैं वो USDT का उठाते हैं। सोचो, इसलिए थोड़ा सा प्राइस डिफरेंस आता है, लेकिन एक ग्लिच है। क्या ग्लिच सॉल्व नहीं किए जा सकते? एक ग्लिच के कारण आप किसी ऐसे इंसान को अपने प्रोडक्ट के बारे में कुछ बोलने देंगे जिस प्रोडक्ट से आपकी जिंदगी चेंज हो सकती है। BFIC आपके पास है, मेरे पास है, सब लीडर्स के पास है, इस कंपनी में काम करने वाले हर एक बंदे के पास है। BFIC का अगर रेट बढ़ेगा तो क्या सबको फायदा होगा? नहीं होगा। तो मैं अकेले मेहनत क्यों करूं, या लीडर्स अकेले मेहनत क्यों करें, या आप अकेले मेहनत क्यों करो? हम साथ मिलके करते हैं ना यार मेहनत, बताओ ना, साथ मिलके करते हैं। कोई भी अगर उल्टी बात करे हमारे करेंसी के बारे में, हमारे प्रोडक्ट के बारे में, उसे जरा फ्लैशबैक बताओ कि हम 4 साल से टिके हैं मार्केट में, कोई टिका है? हमने इतनी सारी चीजें अचीव कर, आप देखो, प्राइस को साइड में रखो, एज अ कंपनी देखो। अगर आप किसी स्टॉक मार्केट में या शेयर बाजार में अगर जाते हैं तो आप कंपनी की ग्रोथ देखते हैं ना, शेयर प्राइस तो नहीं देखते, कंपनी की ग्रोथ देखते हैं कि कंपनी पहले इतनी थी, फिर उसने अपना स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ा दी, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बढ़ा दी, उसने अपनी ये चीजें बढ़ा दी, स्टाफ बढ़ा दिया, यही चीज तो देखते हैं। फंडामेंटल्स देखते हैं। अगर फंडामेंटल सही है तो क्या शेयर प्राइस बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? सोचे, लॉजिकली चीजें करते हैं, क्या बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा अगर फंडामेंटल सही है। कंपनी ने बड़ी बड़ी स्पॉन्सरशिप ली है, 1 साल के लिए, 5-5, 10-10 साल के लिए। सोचें इस चीज के बारे में, बड़ी बड़ी टीमें खरीदी हैं 1 साल के लिए, 5-5, 10-10 साल के लिए। सोचें इस चीज के बारे में। कंपनी 4 साल से ये ऑफिस रन कर रही है, $millions का खर्चा होता है यहाँ पे। दुबई है, ये सस्ता नहीं है। सोचें इस चीज के बारे में। अगर कंपनी ने इस काबिल बनाया है कि हमारा BFIC कॉइन मार्केट कैप पे एक रेपुटेटिव पोजीशन रखता है, लाखों यूजर्स उसे ट्रस्ट वर्दी होल्ड करके बैठे हुए हैं,
अगर ये ट्रस्ट पैदा किया है और उन्होंने लाखों लोगों तक किया तो करोड़ों लोगों तक नहीं कर सकते क्या? समय लगेगा, मैं मानता हूं समय लगेगा, लेकिन क्या कर नहीं सकते आप बताएं? एक तरह से नहीं कर सकते। अगर आप मैं सब मान लें कि हम तो BFIC नहीं करेंगे, लेकिन आप ये बताओ हम क्यों मानेंगे ऐसा? हमने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया, आपने भी किया मैंने भी किया, ठीक है, सिंपल सी बात है, आपने भी किया मैंने भी इन्वेस्टमेंट किया, ठीक है, हमने अपने फ्यूचर के लिए किया है कि इस कॉइन का प्राइस बढ़ेगा तो हमें रिटर्न्स मिलेंगे। आपने भी किया मैंने भी किया, ऐसा नहीं है कि आपने कम किया मैंने ज्यादा किया, सबने किया है, ठीक है, और सब इसी उम्मीद में यहाँ पे हैं कि एक दिन यहाँ पे बहुत कुछ बड़ा होगा और उस बड़ी चीज से हमारी जिंदगी में बहुत बड़ा बड़ा कुछ हो जाएगा। सही है ना? मैं ये पॉइंट आपको क्लियर करना चाह रहा हूं कि अगर कॉइन आपका, मेरा, हमारा, हम सबका है तो मेहनत हम अकेले क्यों करें, या लीडर्स क्यों सिर्फ प्रमोशन करें? आप एक चीज बता दूं, कोई एडवर्टाइजमेंट करवाने की जरूरत नहीं होती है किसी प्रोडक्ट को। आप जरा बताओ मैगी कैसे बना? वर्ड ऑफ माउथ से। कोलगेट कैसे बना? आज इंडिया में किसी की जुबान पे अगर टूथपेस्ट का नाम आता है तो वो पहले कोलगेट बोलता है, दुकान पे जाके बोलता है कि मुझे कोलगेट दे दो, ये नहीं कहता मुझे टूथपेस्ट दे दो, वो कहता है कोलगेट दे दो। वर्ड ऑफ माउथ से। अगर हमारे लाखों ईमानदार इन्वेस्टर्स अगर रोज अपनी बातों में 2 बातें अच्छी अगर अपनी खुद की करेंसी के बारे में बोलें जिसमें आपने खुद इन्वेस्ट कर रखा है, जरा सोचो, जिसमें आपने खुद इन्वेस्ट कर रखा है। ऐसा नहीं है कि हमारे लीडर्स ने इन्वेस्ट कर रखा है तो उनके लिए आपको बोलिए, अरे आपने खुद इन्वेस्ट कर रखा है तो अपनी करेंसी के बारे में अगर 2 बातें अच्छी बोल दोगे, और आपने 2 लोगों के बारे में 2 लोगों के सामने वो अच्छी बात बोल दी और उनमें से एक ने किसी 3 लोगों के सामने वो अच्छी बात बोल दी, बात ऐसे फैलती है। और अभी समझिए करने का टाइम है, क्योंकि बुल रन आ रहा है, हाल्विंग हो चुकी है, बुल रन कभी भी चालू हो सकता है, पता नहीं चलेगा। अगर अभी आपने स्टेप लिया तो ये 3 फिगर छोड़ी 4 फिगर में भी हम देखने को मिल सकता है। सप्लाई कितनी सी है सोचो ना, बहुत कम सप्लाई है, बहुत ही कम सप्लाई है। अरे हजारों कॉइन तो हमारे लीडर्स लेके बैठे हुए हैं यहाँ पे, सोचो, जो उन्होंने टीम से अर्न किए हैं। और बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं जिनके पास हजारों में हैं। सोचो, ज्यादा सप्लाई नहीं आएगी मार्केट में, है भी नहीं सप्लाई, और इतनी सप्लाई नहीं है जो हम लाखों लोग या जब करोड़ों लोग बन जाएंगे हम खपत ना कर पाए। आज जो मैंने बात करी आपसे, मैंने सिर्फ इसलिए ये सारी चीजें उठाई कि आपका प्रोडक्ट है ये, कंपनी ने बना के छोड़ दिया इसे, ये प्रोडक्ट आपका है। किसके पास है? BFIC, मैक्सिमम BFIC कम्युनिटी के पास है। सबको ये क्लियर है? ऑन पेपर है ये, ब्लॉकचेन पे दिख रहा है सबको, मैक्सिमम BFIC कम्युनिटी के पास। अगर BFIC का रेट बढ़ेगा या BFIC ग्रो करेगा या कंपनी ग्रो करेगी तो ओवरऑल फायदा सबको होगा। चलो अपने लिए ना सही, अपने उस जानकार के लिए, अपने उस दोस्त के लिए 2 बातें अच्छी बोल के तो देखो BFIC के बारे में। आज ही ट्विटर पे जाओ, सारे पेजेस को फॉलो करो, सारे पोस्ट को लाइक करो, हर पोस्ट के नीचे एक अच्छा सा कमेंट करो BFIC के बारे में। CMC के ऊपर जाओ, अपने BFIC कॉइन के पेज को लाइक करो, वहां पे कमेंट करो अच्छा सा कि हाँ ये वो कॉइन है जो रेवोल्यूशन ला सकता है, ये रियल यूटिलिटी पे बेस है। जब इसकी रियल यूटिलिटी मार्केट में सही तरह से उतरेंगी, फुल ऑन को आप छोटी चीज समझ रहे हो, अरे B-स्टोर को आप छोटी चीज समझ रहे हो, अरे टाइम ट्रेवल को आप छोटी चीज समझ रहे हो, प्रोजेक्ट तो भी बहुत हैं, ये तो 2-3 प्रोजेक्ट के नाम है, प्रोजेक्ट तो भी बहुत हैं। मार्केट कैसा है बताओ? बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं और सारे प्रोजेक्ट में सिर्फ आपका 1 एंड ओनली करेंसी लगने जा रही है जिसका नाम है BFI कॉइन। अगर फायदा होगा तो सबका होगा, याद रखना। आपके सामने उस शानदार करेंसी को कमाने का एक मौका है जिसे हम कहते हैं BFIC गोल्ड नेटवर्क। यहाँ पे अगर आप मार्केट से करेंसी
बाय करके स्टेक करते हैं। स्टेक करने का मतलब क्या होता है, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए उस जगह होल्ड करना और उस होल्डिंग से हमें कुछ रिवॉर्ड मिलना। अगर आप कुछ करेंसीज को मार्केट से बाय करके उस एप्लीकेशन में स्टेक करते हैं तो आपको 10% पर मंथ का रिटर्न मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने 100 BFIC कॉइन को स्टेक किया तो पर मंथ आप 10 BFIC कमाते हैं। कैलकुलेट कर लेते हैं, मान लेते हैं आज आपके 10-12 डॉलर का जो भी रेट चल रहा हो, कि मान लेते हैं 1000 रुपए का रेट चल रहा है आपका BFIC का, यानी कि 100 कॉइन कितने के आ गए आपके, 1 लाख रुपए के। अगर आपका हर महीने फिर आपको रिटर्न कितना रहा, 10 BFIC का। आपने 100 BFIC स्टेक करें, 1 लाख रुपए के आपके 100 BFIC आ गए, आपको रिटर्न हर महीने कितना क्या आ रहा है, 10 BFIC कॉइन का। कंपनी कामयाब हो जाती है, आज से ही हम लग जाते हैं, BFIC की तारीफ करते हैं हर जगह, सोशल मीडिया पे पब्लिकली। अरे जाके आप फिजिकल मीटिंग करो, लोगों को बताओ कि हाँ ये वो करेंसी है जिसमें मैं काम कर रहा हूं। ठीक है, बताना है, मत क्या इन्वेस्ट करो, सिर्फ बताना है कि मैंने इसमें इन्वेस्ट कर रखा है, मुझे इसमें फ्यूचर दिखता है। ठीक है, आपको 10 BFIC आ रहे हैं हर महीने, मान लेते हैं रेट बढ़ गया 1000 से 2000 हो गया। 10 BFIC जहां आपने 1 लाख रुपए लगाए, पहले महीने आपको 20,000 रुपए आ गए, अगले महीने रेट बढ़ गया 3000 रुपए रेट हो गया, 4000 का रेट हो गया। जब सोचें कि आपकी प्रिंसिपल के साथ साथ कितना अच्छा होने जा रहा है, आपके पास जो BFIC वो कितना अच्छा हो सकता है। अगर आप चाहो, देखो मीटिंग में जो 1000 लोग भी बैठे हुए हैं, 1000 लोग अभी जो बैठे हुए हैं, मैं जानता हूं कि ये 1000 लोग 10,000 तक ये मैसेज पहुंचा सकते हैं, और अगर वो 10,000 लोग चाहें तो ये आज ही रात में लाखों लोगों तक ये मैसेज पहुंचेगा कि हाँ ये मेरा कॉइन है, मुझे मेहनत करनी है इसके लिए। कब तक कंपनी करेगी ये, कब तक हम लीडर्स करेंगे? सोचें, एक लीडर 10 लोगों तक, 50 लोगों तक पहुंच जाएगा, लेकिन एक लीडर के अंडर जो 100 लीडर है, जो 500 लीडर, जो 1000 लीडर है, वो 1000 लीडर कितने लोगों तक पहुंच सकते हैं, जरा सोचें। सबको अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी, सबको अपनी कर्तव्य का निर्वहन करना होगा, तब जाके हम साथ में सफल हो पाएंगे। अब देखिए, बहुत सारे लोगों को मेरी बातें भाषण लग रही होंगी, बहुत सारे लोगों को पसंद भी नहीं आ रही होंगी मेरी बातें, लेकिन लिटरली आज की मीटिंग मैंने कोई प्लान नहीं करी थी। मुझे यहाँ पे आया मैं और मुझे कहा गया कि मुझे एक मीटिंग लेनी है, मैंने कहा ओके, तो ऐसा कोई मेरा प्लान नहीं था। अभी जरा थोड़ा सा हम BFIC गोल्ड नेटवर्क के बारे में जान लेते हैं। मैं आपको बताया कि यहाँ पे आप अगर कुछ स्टेक करते हैं तो आपको 10% मंथली का रिटर्न मिलता है। अगर आप अपनी टीम बनाने की कोशिश करते हैं और आप टीम बनाने में सक्सेसफुल हो जाते हैं तो आपकी टीम, आपके रेफरल कोड से जो भी ज्वाइन करेगा, वो जितना भी स्टेक करेगा उसकी स्टेकिंग अमाउंट का 5% आपको डायरेक्ट आ जाएगा। इसे हम कहते हैं डायरेक्ट रिवॉर्ड, जो कि 5% का। अगर सोचो आपने अपने किसी दोस्त से 100 कॉइन स्टेक करवा दिए तो आपको 5 BFIC एज अ डायरेक्ट रिवॉर्ड आ गए। ठीक है, जितना आप वर्किंग कर पाएंगे। अब देखो, इसमें किसी का नुकसान नहीं है, आपका जो फ्रेंड है उसको 10% मंथली रिटर्न मिल रहा है और वो आपकी टीम में आ गया तो आपको डायरेक्ट रिवॉर्ड मिल गया। इसके अलावा आपको टीम इनकम भी मिलती है। चलो वो 5% आपको डायरेक्ट रिवॉर्ड जो देके चला गया वो दे के चला गया, इसके अलावा उसकी कमाई का 5% भी आपको आएगा। सेकंड लेवल से 4%, फिर 3%, फिर 2%, फिर 5 से लेकर 10वें लेवल तक 1-1%। इस तरह से पूरा रोड मैप है, इस तरह से पूरा प्लान है। अब रोज प्लान सुनते हैं, कुछ यूनिक नहीं है, सबके दिमाग में प्लान रट चुका है। आज बस उन रटी हुई चीजों को एक दिशा देने की जरूरत थी। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी है कि मैं एक दिशा दे सकूं। ठीक है, और देखिए, मैं मानता हूं मेरी इतनी उम्र नहीं है कि मैं यहाँ पे इतने बुद्धिजीवी लोगों को दिशा दे सकूं, लेकिन मैंने अपनी तरफ से कोशिश करी है कि मैं आपको एक नया नजरिया दे सकूं। एक नजरिया तो दुनिया आपको दे रही है, एक नजरिया आपका छोटा भाई देने के लिए तैयार था आपको, और मैंने देने की कोशिश करी। एक बार इस नजरिए से कि वो BFIC कॉइन आपका है, ये कंपनी आपकी है, इस नजरिए से
आज ये सोशल मीडिया पे जाओ, आग लगा दो, मैं बताऊं, ठीक है, हर जगह BFIC कॉइन ट्रेंड करना चाहिए, #BFIC कॉइन चला दो, ठीक है। क्योंकि अगर आप में से, सच बता रहा हूं, 1000 लोग बैठे हुए, अगर 1000 के 1000 लोग आज ही फैसला लें कि आज मैं BFIC कॉइन का हैशटैग चलाऊंगा, तो आपको पता नहीं आपकी टीम आपको फॉलो करती है। अगर आप एक काम करेंगे, आप आज प्रमोशन करना चालू करेंगे, तो आपकी टीम भी प्रमोशन करेगी। जो लोग बोलते हैं ना सर बी लव में ये हो गया, ये हो गया, बी लव में भी कुछ नहीं हुआ, अभी उसका टाइम भी पूरा नहीं हुआ। और जो एजुकेशन अभी आपको मैं दे रहा हूं, यही एजुकेशन मैंने आपको शुरुआत में भी देने की कोशिश की थी। बट एक चीज होती है ना, जब अंधकार ज्यादा होता है तो मोमबत्ती की रोशनी भी काम नहीं आती है, ठीक है, तब एक सूरज की किरण की जरूरत होती है। उस टाइम पे अंधकार इतना बढ़ गया था कि लोगों को वो किरण दिख नहीं रही थी, लेकिन अब लोग जागरूक हो रहे हैं, लोगों को पता चल रहा है कि लोग उनका शोषण कर रहे हैं, लोग उनका फायदा उठा रहे हैं, क्योंकि लोगों ने देखा है, लोगों ने डरा धमका के उनके BLUV कॉइन, BLUV टोकन सस्ते में सेल करवा दिए, और आज वही BLUV टोकन वो महंगे में सेल कर रहे हैं। अभी BLUV टोकन का बहुत कुछ अच्छा होने वाला है, क्योंकि 500 दिन बहुत जल्दी खत्म हो जाएंगे, उससे पहले ही हमें BLUV की बहुत सारी खबरें मिल जाएंगी। तो जब BLUV का टाइम आएगा तो वो टाइम नहीं होगा, वो BLUV का दौर होगा, याद रखना। देखिए, मैं बस आपको इतना ही समझा सकता हूं कि जब परिवार में परेशानी आती है तो सभी परिवार वालों को एक साथ खड़े रहना चाहिए, क्योंकि जब परिवार में फिर खुशियां आएंगी तभी मजा आएगा साथ में पार्टी करने का, ठीक है। तो बस यही कहना चाहूंगा मैं।